सुप्रभात बच्चों, एकादशी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जैसे पत्र को मंजूषा से पूरा किया जाता है, वैसे ही कथा भी आपसे पूछी जाएगी। कोई कहानी जिसमें 10 ब्लैंक होंगे, नीचे मंजूषा दी गई होगी, आसान कहानी होगी। जैसे पत्र को समझ करके, ये भी अनसीन का पार्ट है, पत्र भी अनसीन का पार्ट है, बिना पढ़ा हुआ अचानक जो एक साथ एग्ज़ाम में बैठ के करना होता है। तो पत्र और कथा। अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर, उसके निर्देश अभी मिले नहीं है कि वो सब्जेक्टिव बनेगा या ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव में तो केवल सामान्य बातें पूछी जाएंगी कथा और पत्र से संबंधित, कि भाई कथा को कैसे पूरा फिल किया जाता है या पत्र को कैसे भरते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि भाई जो पत्र लिखने वाला है वो उसका एड्रेस ऊपर होता है या पत्र पूरा लिखने के बाद नीचे होता है। इस तरह की बातें ही पूछी जाएंगी एमसीक्यू में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का निर्माण हुआ। और यदि सब्जेक्टिव आता है तो ये सूचना मैं आपको दे दूं कि जैसे पत्र को भरा जाता है वैसे ही कहानी को भी उसी तरह से मंजूषा के द्वारा फिल किया जाएगा। 10 ब्लैंक उसमें होते हैं पत्र में, और 10 ब्लैंक ही आपको साधारण सी एक सिंपल सी कहानी जो पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, उसमें 10 ब्लैंक होते हैं। तो आइए आज का विषय आरंभ करते हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का जो सामान्य परिचय है वो आपसे पूछने की आकांक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। और उसके फर्स्ट टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा, एक बार उस पर चर्चा कर लें कि टॉपिक क्या क्या रहेंगे। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, भाई संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। दूसरी बात है वेदों के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, वो कितने हैं। तीसरी बात आएगी उपनिषद की, उपनिषदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पुराण की बात होगी, और फिर रामायण की और महाभारत की। ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। 11वीं क्लास के बच्चे से इनको पूरी तरह से जानकारी हो ऐसी अपेक्षा नहीं है पाठ्यक्रम में, कि भाई मोटे तौर पर हम हिंदुस्तान में निवास करते हैं, हम भारतवासी हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भारतीयता है, उसके संदर्भ में हमें अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की थोड़ी मोटे तौर पर तो जानकारी हो, ज़्यादा गहराई से नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें तो हमें पता होनी चाहिए। कई बार पता, बड़ा आश्चर्यजनक बात होती है कि भाई कई बार ऐसे होता है कि जैसे रामायण में बच्चे इतना भी नहीं जानते कि पात्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पात्र, कई बार कहते हैं कि सीता कौन था, प्रश्न पूछ लेता है बच्चा जिसको ज्ञान नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। तो इतनी भी जानकारी ना होना तो ये भारतीयता का अपमान है। तो मोटे तौर पर ये आपकी जानकारी में होने चाहिए रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। आइए, पहला है संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। अब संस्कृत शब्द कैसे बना, उत्तर लिखा है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कृत प्रत्यय है। नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। एक बार फिर से रिपीट करें। सम उपसर्ग, क्री धातु जिसका अर्थ है करना, कृत प्रत्यय, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। अब संस्कृत की परिभाषा क्या है, अगला प्रश्न। या भाषा व्याकरण दृष्टया शुद्धम परिष्कृतम वा, जो भाषा व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत है, शुद्ध है, उसको हम संस्कृत कहते हैं। अथवा यस्यां भाषायां भारतीय संस्कृतेः सर्वे संस्काराः
ज्ञान विज्ञान सर्वेपि विषयाः च विद्यन्ते सा भाषा संस्कृतमिति। जिस भाषा में भारतीय संस्कृति के सभी प्रकार के संस्कार, ज्ञान विज्ञान और सारे विषय जिसके अंदर विद्यमान हैं, वो भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत भाषा इत्यर्थे प्रमुखाः के शब्दाः सन्ति। संस्कृत भाषा के लिए जो मुख्य तौर पर कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसके विशेषण संस्कृत शब्द के, इसको संस्कृत भी कहते हैं। संस्कृतम देववाणी, देवभाषा, देवगिरा, दैवी वाक, सुरभारती, भारती, वाङ्मयी, गिरवाणी, गिरवाणवाणी, ये सारे संस्कृत भाषा के विशेषण हैं। अब हम बात करेंगे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वेद की बात कर लेते हैं। वेद क्या है? वेद पद का आशय क्या है? वेदः ज्ञानार्थकस्य वाचकः अस्ति। वेद ज्ञान का वाचक है। भारतस्य पुरातनम आध्यात्मिकम वाङ्मयम प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान संस्कृति आदि विषयाः वेदेषु विद्यन्ते। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक जो वाङ्मय है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के जो विषय हैं, वो सारे वेदों में ही समाये हुए हैं। अब ये तो हुई वेद की बात कि वेद का मतलब क्या है। अब वेद कितने हैं? वेदाः कति सन्ति। वेद कितने हैं? तेषां नामोल्लेखः। आपको पता होना चाहिए कि वेद 4 हैं और उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद कैसे लिखा जाता है, अथर्ववेद पे र कहाँ पे आएगा। इनके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के बारे में बात करें। ऋग्वेद वो है जिसमें मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं। ऋग्वेदस्य श्लोक मंत्र ऋचा कथ्यते। जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको ऋचा नाम दिया गया है। अयम वेद स्तुति प्रधानः वेदः अस्ति। ये वेद, इसमें देवताओं की स्तुति होती है। ये स्तुति यानी देवताओं की स्तुति, ये उपासना पूजा पद्धति करने वाला महान ग्रंथ है। प्राकृतिक देवता नाम स्तुतयः विद्यन्ते। इसमें प्राकृतिक जो देवी देवताएं हैं उनकी स्तुति हैं। प्रमुख देवताः सन्ति इंद्रः, अग्नि, वरुणः आदि। जो इसके मुख्य देवता हैं वो इंद्र है, अग्नि है, वरुण है। अस्मिन् वेदे 10 मंडलानि सन्ति। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। MCQ में पूछा जा सकता है। 10 मंडलेषु 28+1,000 सूक्ताः सन्ति। इसके जो चैप्टराइजेशन है सूक्तों में है और वो 1028 सूक्त इसके अंदर यानी चैप्टर इसके अंदर विद्यमान है। सर्वेषु सूक्तेषु मिलित्वा, सभी सूक्तों को मिला करके 80+510 मंत्राः ऋचः सन्ति। सारे सूक्तों के जितने भी मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, सारे उनको मिला करके यानी श्लोक, अगर आप समझे छोटी भाषा में, और प्रौढ़ भाषा में इसको ऋचाएँ कहते हैं, मंत्र कहते हैं। तो वो 10,580 10,580 ये इसमें इतने मंत्र विद्यमान हैं। अब बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेदस्य सामान्य संक्षिप्तम परिचय। यजुर्वेद यज्ञ प्रधानः वेदः अस्ति। यज्ञ के बारे में जितनी भी जानकारी है, कैसे यज्ञ किया जाता है, किस तरह से उसका निर्माण होता है यज्ञ वेदी का, वो सारी की सारी बातें यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद यज्ञ प्रधानः वेदः अस्ति। यज्ञ प्रधान वेद है। अस्मिन् कर्मकांड विधि विद्यते। इसके अंदर कर्मकांड की विधि बताई गई है। अस्य 2 भेदोस्तः। इसके दो मुख्य भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आपसे पूछा जाएगा भाई शुक्ल और कृष्ण ये कौन से वेद के भाग हैं? अस्मिन्नेव वेदे अस्ति ईशावास्योपनिषद। इस वेद में उपनिषद है, महान उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। सब बहुत, जिसमें अगर मंत्र की दृष्टि से देखें तो बहुत छोटा ईशावास्योपनिषद है, लेकिन वो छोटा होकर के भी इतना ज्ञान रखता है, इतना अधिक ज्ञानमय उपनिषद है जिसकी व्याख्या करनी आसान नहीं है, जिसको समझाना आसान नहीं है। सामवेद के सामान्य
अब हम बात करेंगे सामवेद के ऊपर, परिचर्चा करेंगे, उसका परिचय देंगे। अयम गायन प्रधान वेदः अस्ति, यह गायन प्रधान वेद है। तो बीच में सॉरी, व्यवधान के लिए खेद, एक कॉल आ गई थी। तो जो जिसमें संगीत की विद्या, 7 सुरों का सबसे पहले जो आविर्भाव हुआ है, जब से गाना सीखा है, वसंत ऋतु में कोयल कूजने लगती है, संगीत जहाँ से उत्पन्न हुआ उसका आरंभ सामवेद से माना जाता है। हाँ, जितने भी संगीत टीचर हैं ना, वो सारे के सारे यूँ कहें कि वो सामवेद के चेले हैं, सामवेद के शिष्य हैं। सामन गायन लय स्वर, सामन का अर्थ है लय, स्वर और सिंगिंग। अस्य अधिकांश मंत्रा ऋग्वेदात संकलिता, सामवेद के ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद के अंदर ही विद्यमान है। अस्य 2 भेदौस्तः, इसके भी 2 भेद हैं, जैसे यजुर्वेद के 2 भेद थे, कृष्ण और शुक्ल, ऐसे ही सामवेद के भी भेद हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक सामवेद और उत्तरार्चिक सामवेद। अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्ववेद का सामान्य परिचय, यज्ञ वेदी निर्माण विषयक वस्तु शास्त्र प्रधान वेद, ये जिसमें सारे के सारे मापना, तोलना, यानी यूँ कहें कि मैथ का आरंभ, गणित का आरंभ, पाइथागोरस, पाई आर स्क्वायर, इस तरह की बातें भी यहीं से आरंभ हुई थी। यज्ञ की वेद की निर्माण विधि का जो वास्तुशास्त्र प्रधान वेद है, यज्ञ का निर्माण कैसे किया जाता है, किस एंगल पे वेदी बनाई जाती है, उसमें सभी प्रकार की जो विद्याएं जिस वेद के अंतर विद्यमान है उसको हम अथर्ववेद कहते हैं। विविध इष्ट कर्माणि अपि अस्मिन् वेदे वर्णितानि, जो अभिष्ट कर्म हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। आयुर्वेद अपि अस्मिन् वेदे अस्ति, और जो आयुर्वेद है, कुरुक्षेत्र में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, ये उमरी रोड पर, उसके नाम से कॉलेज भी खुला है, ये आपने आते जाते देखा भी होगा। तो आयुर्वेद भी अथर्ववेद के अंदर ही उसका भाग माना जाता है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे कि वेद त्रयी इति शीर्षके कति के च वेदाः सन्ति। वेद त्रयी के अंतर्गत इस टाइटल में कौन कौन से वेद आते हैं? तो इसमें 3 वेद आएंगे। अथर्ववेद का नाम इसमें नहीं होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। समुचितम मेलनम कुरुत, अब मैच इट कीजिए, ये आप देख लीजिएगा। ये आपको अब जो समझाने वाली बातें थी वो मैंने आपको समझाई, अब ये आपको रटने वाली बातें हैं, मैच कैसे कर रहे हैं, तो इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, तो आप इनको याद कीजिएगा। जो वैदिक साहित्य का जो डेवलपमेंट टाइमिंग है, विकास काल, कब से कब तक वो फला फूला, ये 200 ईस्वी पूर्व से 8वें ईस्वी पूर्व। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय की बात करें तो वो बटा हुआ है संहिता में, यानी ऋचाओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में, उपनिषदों में और वेदांगों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब एक बात और रह गई यहाँ उपनिषद की। उपनिषद जो हैं वेद के बाद लिखे गए ऐसे आध्यात्मिक महान ग्रंथ हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, इस तरह की परिचर्चा हुई है। मनुष्य अजर है, अमर है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें ये प्रश्न नहीं आया अभी, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, तो याद रखें। और मुख्य जो उपनिषद हैं वो, उनकी संख्या कठ, केन, इस तरह से वो क पे एक श्लोक आता है, वो प्रश्न अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये उपनिषदों में का विषय जो है परमात्मा को वर्णित करना है, आत्मा को वर्णित करना है, जीव को वर्णित करना है, प्रकृति को वर्णित करना है, नेचर, इन तीनों का मैच। प्रकृति, जीव, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा नामक जो आध्यात्मिक जो विषय हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। उपनिषद के बाद हम रामायण की बात करेंगे। रामायण का के ये मोटे तौर पे हमें समझना है, रामायण और महाभारत के।
सारी कहानी नहीं हमने जाननी। रामायण का मुख्य कवि जो आदि कवि सबसे पहला कवि वाल्मीकि है। उसके नाटक के जो हीरो हैं, नायक हैं, वो श्री राम हैं। रामायण का दूसरा नाम आदि काव्य भी है। चतुर्सहस्री 24,000 वाली, चतुष मैंने 4, विंस मैंने 20 यानी 24, सहस्री मैंने 1000, 24 हजारी रामायण का एक नाम है। और रामायण के अंदर पूछा गया कति श्लोकाः सन्ति, तो आप लिखेंगे चतुर्विंश सहस्र श्लोकाः। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण की नायिका सीता, रामायण का खलनायक रावण। तो इस प्रकार से राम का जन्म अयोध्या में। अभी सुप्रीम कोर्ट से कितनी सारी बातें हुई, तो इसका हमें ये सामान्य जानकारी रामायण महाभारत के बारे में होनी चाहिए। महाभारत की बात करें, महाभारत में बहुत सारे वैसे तो नायक हैं, लेकिन मुख्य जो नायक हैं वो भगवान कृष्ण है, जिसका नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन रचयिता, वेदव्यास भी कहते हैं इसको, महर्षि वेदव्यास। इसका दूसरा नाम शतसहस्री, 100,000 यानी 1 लाख, 1 लाख जिसके अंदर श्लोक हैं। इसमें अस्मिन्नेव लक्षैवाः शतसहस्रम श्लोकाः, यानी 1 लाख श्लोक इसके अंदर विद्यमान है। इसका ये लिखा हुआ संस्कृत में। अस्मिन् ग्रंथे श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। इसी महाभारत में एक पार्ट है श्रीमद्भगवद्गीता, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाभारत में और गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत में 18 पर्व हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अध्याय गीता में है या पर्व महाभारत में है? तो अध्याय तो है गीता में और पर्व जो है वो महाभारत में है, चैप्टराइजेशन। आगे है इसका रचनाकाल, 400 ईस्वी पूर्व इसका रचनाकाल माना जाता है। पुराणों की बात करें, इनका 300 ईस्वी पूर्व रचनाकाल माना जाता है। प्राचीन इसमें आख्यान, कहानियाँ, पुराने बड़े बड़े व्याख्यान जिसमें मिलते हैं। इसके रचयिता भी कृष्ण द्वैपायन है, व्यास, महर्षि वेदव्यास जी। और पुराणों की संख्या भी 18 है और उप पुराणों की, पुराणों के जो छोटे भाग हैं उनकी संख्या भी 18 है। और पुराण कौन से छंद में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अनुष्टुप छंद में। स्मृति ग्रंथ अभी फर्स्ट टर्म में नहीं आएंगे, तो वैसे चर्चा करना चाहो तो आप इसको पढ़ लेना। गद्य काव्य किसको कहते हैं? गद्य काव्य हम बात कर लें कि जिसमें छंद नहीं होते, छंदो रहिता रचना गद्य काव्य में अस्ति। गद्य काव्य का आरंभ ब्राह्मणों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथेषु उपनिषत्सु च प्राप्यते। गद्य काव्य से न्यूनतायाः त्रीणि कारणानि सन्ति। गद्य काव्य की न्यूनता के 3 कारण हैं कि गद्य काव्य से स्मरणे आश्रितम अपेक्षते, अतिश्रमम अपेक्षते। गद्य काव्य को याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। श्लोक को तो श्लोक में लय होती है ना, गीत हमें जल्दी याद हो जाता है। अगर हम कहें कि एक तरह से ऐसे याद करना है, तो एक श्लोक की याद करना और एक ऐसे को याद करना, लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द, तो मुश्किल होता है। आलोचकाः अस्य उपेक्षां कुर्वन्ति। इसकी उपेक्षा भी होती है कि इसमें ये अच्छा नहीं हुआ, ये बढ़िया हुआ, तो डिबेट, ये ठीक है, इसमें ये गलत है, इस तरह की बातें होती हैं इसके बारे में। अस्य मानदंडः उच्चतमः अस्ति, उच्चतमः अस्ति। इसका जो मानदंड है वो उच्चतम है। संस्कृतस्य श्रेष्ठ गद्यकाराः त्रयः सन्ति। 3 इसके मुख्य गद्यकार हैं, दंडी, सुबंधु और बाण। ये इनके नाम हैं, इनकी रचनाएं हैं। आप देखिए, दंडी की जो रचना है दश कुमार चरित है, सुबंधु की वासवदत्ता है, बाण भट्ट की कादम्बरी और हर्ष चरित है। अंबिका दत्त व्यास जो आधुनिक गद्य का काव्य रचनाकार हैं, वो उसकी रचना है शिवराज विजय। और पंडित क्षमा राव की जो रचना है वो कथा पंचकम, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा। पद्य काव्य के बारे में बात करें, पद्य काव्य संक्षिप्त रचना, परिचय। छंदोबद्ध जो काव्य होता है वो पद्य काव्य कहलाता है। इसमें गति होती है, यति होती है, लय होती है, तुक होता है, ऐसी जो विधाएं जिसके अंदर विद्यमान है वो पद्य काव्य कहलाता है। अस्मिन् काव्ये गेयता भवति। इस काव्य में गेयता है। पद्य काव्यस्य प्रारंभः ऋग्वेदे रामायणे च प्राप्यते। पद्य काव्य में जो आरंभ है वो रामायण में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में मिलता है पद्य काव्य का आरंभ। अस्मिन् काव्ये महाकाव्यम, खंड काव्यम, गीति काव्यम, मुक्त काव्यम, मुक्तक काव्यम, श्रोत्र काव्यम, स्तोत्र काव्यम,
प्राकृत काव्यम इत्यादि काव्य इसके अंदर विद्यमान है। अब कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है? वाल्मीकि रामायण के साथ, जो वेद व्यास हैं, कृष्णद्वैपायन है, वो महाभारत के साथ, कालिदास है, उनकी जो रचनाएं हैं, रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, 7 रचनाएं हैं, ऋतुसंहार। तो ये कौन सी किसकी रचनाएं आपको ये याद करनी है। आपसे पूछा जाएगा कैसे रचयिता कः अस्ति, इसका रचयिता कौन है, अथवा अयम कस्य रचना अस्ति, या ये रचना किस कवि की है। तो ये देख लीजिए। कथा के भेद ये नहीं आएगा आपके। तो बच्चों ये था आपका ये कथानकस्य भेदाः, ये आपने नहीं करना है फर्स्ट टर्म के लिए, आगे फाइनल में आएगा ये। तो ये था संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये आपने रटना है, याद करना है और समझना है। इसी के साथ आज विराम लेते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।